राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी हैं, और किशोर तिवारी जी जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो काफ़ी देर से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वकार साहब बोलें। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये राजभवन से आजकल जो कुछ भी हो रहा है, राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। आप किसी भी राज्य का देखें जहां भी अपोजिशन की गवर्नमेंट है, वहां ये एक्टिविज्म आपको गवर्नर हाउस का दिखाई देगा। महाराष्ट्र और दिल्ली के मामले पर जिस प्रकार से फैसला आया है, वो क्या संकेत देता है? बहुत शुक्रिया आपका, और किशोर भाई का भी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब ये फैसला आया तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि महाराष्ट्र के बारे में ये फैसला आया है, इस पर आप क्या कहेंगे। तो मैंने कहा, भाई मैं बहुत काबिल आदमी नहीं हूँ, मैं जज ही नहीं हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, जजों की तरह सोच नहीं सकता। कहलें फिर भी हमने मेरे हिसाब से जो आम आदमी सोच रहा है उसके हिसाब से फैसला ऐसा है कि जो ज़मीन थी वो उद्धव ठाकरे की, उस ज़मीन के ऊपर अवैध कब्जा हो गया। उस कब्जे के ऊपर बिल्डिंग बनाने का जिसने आदेश दिया वो भी गलत, जिसने बिल्डिंग बनाई वो भी अवैध, और उस बिल्डिंग में जो रह रहा है वो भी अवैध। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मान रहा है कि जमीन उद्धव ठाकरे की, लेकिन रहेंगे वो अवैध कब्जेदार उसके अंदर। समझ गया ना फैसला आप? नहीं, मैं समझ गया। समझ गया फैसला? नहीं, बहुत अच्छे समझाते हैं। हाँ, बस यही फैसला है। तिवारी जी यही तो प्रतीक्षा कर रहे थे सुनने की। यही फैसला है सर, कि सब कुछ उद्धव का। क्या चल रहा है राजभवनों में आजकल? नहीं सर, देखिए, कोश्यारी साहब जो थे उन्होंने पहला कदम ही गलत उठाया था। सरकार की शपथ जो उन्होंने अभी पांडे जी बोले, जज साहब, वो वाकई गलत कदम था। गवर्नर संविधान की शपथ लेता है और कहता है हम प्रदेश सरकार पे नजर रखेंगे। ये थोड़ी ना कहता है कि प्रदेश सरकार पे कब्जा कर लेंगे। जनता चुनती है वोट देकर, और गवर्नर साहब ने असंवैधानिक काम किया, संविधान की शपथ लेकर अवैध काम किया। न्यायालय भी कह रहा है कि जो चीफ व्हिप वो भी गलत। जब सब कुछ गलत है तो सरकार सही कैसे? दूसरी बात कि गवर्नर साहब ने सब कुछ असंवैधानिक किया और झम से इस्तीफा दिया और भाग खड़े हुए चले गए उत्तराखंड और जाके रहने लगे आराम से। नहीं, अब तो वो है नहीं, गवर्नर पद तो छोड़ दिया। वही तो मैं कह रहा हूं, इस्तीफा दिया और भाग गए। वो सब जानते हैं उन्होंने अवैध काम किया। क्या उन्हें भी एहसास था? बिल्कुल एहसास था सर, इसीलिए इस्तीफा दिया उन्होंने। दूसरी बात, उद्धव साहब से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अगर आसिम वकार आपकी जगह मुख्यमंत्री होते तो सदन में हम घुटने ही नहीं टेकते, आप हमें निकाल देते। भाई, आपको चुना है जनता ने, विधायकों ने नहीं चुना है। जो जनता थी वो आपके साथ थी। विधायक गद्दार हो गए थे, दोबारा चुनाव में फिर जाते आप। तो जनता जिन्होंने चुन के भेजा विधायकों को, वो उनको आईना दिखाती, भगाती दौड़ा दौड़ा कर सबको। आप भाग क्यों खड़े हुए? भागना नहीं चाहिए था, लौटना चाहिए था, आखिरी दम तक लौटना चाहिए था। यही बात न्यायालय ने कही कि आप भागे क्यों? इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। गलत मशवरेकार के चक्कर में पड़कर इस्तीफा दे दिया। और मैं स्वागत करता हूं न्यायालय का, खाली इतनी गुजारिश करता हूं कि जमीन जिसकी है बिल्डिंग भी उसी को दे दीजिए। ओके, लेकिन ये बताइए, राजभवनों का ये जो पॉलिटिकल यूज है, ये कोई पहली बार तो है नहीं, इस देश में बहुत समय से चल रहा है ये सब। नहीं सर, ये मैं समझता हूं कि निर्वाचित सरकारें जो हैं, जो चुनी हुई सरकारें हैं, जो जनता चुन रही है, उनके ऊपर अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल साहब जीत गए, उनके हक में फैसला आ गया। ये असल में अरविंद केजरीवाल जी की जीत नहीं है, ये दिल्ली की आवाम की जीत है। जब चुनाव में गए तो आवाम ने सारा का सारा अपना जो बागडोर थी दिल्ली प्रदेश की और अपनी, वो आम आदमी पार्टी के हाथ में दी। कहा कि हमारे फैसले आम आदमी पार्टी लेगी। लेकिन भारत की सरकार कहने लगी कि नहीं, कुछ नहीं, आम आदमी, आवाम के सारे फैसले एलजी साहब लेंगे। एलजी साहब एक्चुअल में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, और गवर्नर ये संविधान की शपथ लेके नहीं आ रहे हैं, ये हुक्मरानों के बात मानने आ रहे हैं। जो दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ है, ये सब उसके लिए काम कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका।